मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम जो बात करने जा रहे हैं आपका चैप्टर एंडोस्पर्म एंड इट्स टाइप। जो हमारा आज का जो लेक्चर होगा वो हमारा होगा एंडोस्पर्म एंड टाइप। जो हमारे एंडोस्पर्म होते हैं और उसके क्या टाइप्स होते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। जनरली हम जान लें पहले जो एंडोस्पर्म होते हैं उसको टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एंडोस्पर्म को अगर हम देखेंगे पहले कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड एंड एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक सीड मीन्स ऐसे सीड्स जिसमें आपके एंडोस्पर्म एब्सेंट होते हैं उसको नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहा जाता है, और कुछ प्लांट में सीड ऐसे होते हैं जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होते हैं उसको क्या कहा जाता है, एंडोस्पर्मिक सीड कहा जाता है। इसके अगर एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, व्हीट, मेज, राइस। अगर हम इसकी बात करते हैं कि ऐसे प्लांट जिसमें एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है तो आपका एग्जाम्पल होगा पी एंड बीन्स। पी एंड बीन्स जो आपके सेम की तरह के जो फलीदार होते हैं उसमें, और जो आपका पी मटर है इसमें नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि इसमें एंडोस्पर्म आपका प्रेजेंट नहीं होता था। जैसे आप देखे हैं कि फर्टिलाइजेशन जो होता है उसमें जब सेकेंडरी फ्यूजन होता है तो आपका क्या बनता है, एंडोस्पर्म बनता है। इसमें एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के समय जो आपका एंडोस्पर्म जो होता है उसका यूज हो जाता है, क्योंकि जो हमारा एंडोस्पर्म है, अगर हम बात करें एंडोस्पर्म यूज फॉर न्यूट्रिशन ऑफ एम्ब्रियो। जो हमारा एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कौन करता है, हमारा एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के समय जो हमारा एंडोस्पर्म था वो क्या हो गया, टोटल जितना था उतना क्या हो गया, यूज हो गया। इस तरह का प्लांट क्या कहा जाता है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स कहा जाता है, जिसके अंदर एंडोस्पर्म एब्सेंट होते हैं। लेकिन जो हमारे ऐसे सीड्स होते हैं जिसमें एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के समय एंडोस्पर्म यूज तो हुआ लेकिन कुछ अमाउंट में एंडोस्पर्म रिमेन्स रहेगा, बचे रह गए, उस सीड को एम्ब्रियो एंडोस्पर्म सीड कहा जाता है। उसके एग्जांपल व्हीट, मेज एंड राइस है। क्वेश्चन आता है कि जो आपके एंडोस्पर्म के अंदर जो ऐसा क्या होता है जिससे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। एंडोस्पर्म के अंदर आपका स्टोर फूड, जो आपके एंडोस्पर्म होंगे उसमें क्या होता है, आपका स्टोर फूड होता है। मैंने पहले बताया था इसके अंदर क्या होते हैं, फूड स्टोर होते हैं। और फूड कौन से होते हैं आपके, प्रोटीन। फूड कौन से होते हैं आपके, प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। ये आपके प्रोटीन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट फूड होते हैं जो एंडोस्पर्म में क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। और ये जो आपके एंडोस्पर्म में स्टोर होंगे इसी से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, आप फर्टिलाइजेशन में देखे हैं। इसके बाद जो हमारा कौन सा चैप्टर हमारा है, एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एंजियोस्पर्म जो हमारी प्लांट ग्रुप होता है, एंजियोस्पर्म, ये जो एंजियोस्पर्म इसमें जो एंडोस्पर्म है इसका डेवलपमेंट कब होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मीन्स कह रहा है एंडोस्पर्म हमारे एंजियोस्पर्म जो ग्रुप है प्लांट का उसके अंदर जो एंडोस्पर्म बने कब बनते हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। लेकिन अगर हम बात किए करें जिम्नोस्पर्म, जो हमारा ग्रुप है आपका एक स्पेशल जिम्नोस्पर्म की अगर हम बात करते हैं बिफोर फर्टिलाइजेशन,
इसमें क्या होता है, जस्ट अपोजिट, इसमें बिफोर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले ही इसमें क्या होते हैं, आपके एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो जाता है। लेकिन हमको पढ़ना क्या है, एंजियोस्पर्म जो हमारे फर्टिलाइजेशन के बाद में होता है। लेकिन कुछ प्लांट या कुछ प्लांट की फैमिली ऐसी होती है जो एक्सेप्शनल केस शो करते हैं, मीन्स उसमें ऐसा कंडीशन आती है कि उसमें आपके एंडोस्पर्म अब्सेंट होते हैं। कुछ आपके एक्सेप्शनल केस होते हैं जिसमें आपके एक्सेप्शन में अगर हम देखें तो पहला आपकी जो फैमिली आती है वो आपकी कौन सी होती है, ऑर्चिडेसी। जो आपकी ऑर्चिडेसी फैमिली होगी, इसमें क्या होगा, आपके जो एंडोस्पर्म होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। सेकंड आपका होता है पोडोस्टेमेसी, पोडोस्टेमेसी। और थर्ड आपका होता है ट्रिपैसी। ये आपके 3 फैमिली हैं प्लांट की जिसके अंदर एंडोस्पर्म एब्सेंट, इसके अंदर क्या होता है, एंडोस्पर्म एब्सेंट होते हैं। एक्सेप्शनल केस होते हैं एंजियोस्पर्म, जो हमारा प्लांट का ग्रुप उसके अंदर तीनों फैमिली एब्सेंट हो, तीनों के अंदर एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है। इसके बाद बात करते हैं हमारा बात जो एंडोस्पर्म के बारे में, एंडोस्पर्म क्या होता है और उसका यूज कहाँ पर होता है, एम्ब्रियो को डेवलपमेंट के समय। इसके बाद आते हैं टाइप्स के बारे में, टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। जनरली अगर हम टाइप्स के बारे में जब भी बात करेंगे तो मेनली अगर देखेंगे टाइप्स, तो कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। अगर हम एंडोस्पर्म को डिवाइड करेंगे कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के हमारे एंडोस्पर्म प्रेजेंट होते हैं। पहला हमारा कौन सा होता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और सेकेंड टाइप हमारा होता है सेलुलर एंडोस्पर्म। और थर्ड हमारा होता है गिलोबियल एंडोस्पर्म। इसके बारे में हम डिटेल में थोड़ा सा देखें, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म और हेलोबियल एंडोस्पर्म। नाम में कुछ थोड़ा सा आपको लगेगा कि कुछ नाम से क्लियर होगा। जैसे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म मीन्स इसमें क्या होता है, जो डिवीजन होता है, जो एंडोस्पर्म बनेगा किससे बनता है, सेल डिवीजन से बनते हैं। तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या होता है, फर्स्ट एंड फर्दर डिवीजन नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस मीन्स सेल वॉल फॉर्मेशन। कहने का मतलब यह है कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में आपके फर्स्ट एंड फर्दर डिवीजन, पहला डिवीजन जो सेल डिवीजन होगा और उसके बाद के जितने भी सेल डिवीजन होंगे उसमें कैरियोकाइनेसिस तो होगा, मीन्स न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, लेकिन साइटोकाइनेसिस वॉल फॉर्मेशन, जो सेल वॉल बनती है सेल के बीच में, जो बीच में प्लेट बनती है, वॉल फॉर्मेशन वो एब्सेंट होगा। इस टाइप का जो डिवीजन होता है 56% एंजियोस्पर्म के जितने भी प्लांट की फैमिलीज है उसमें 56% हमारा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। और जनरली जो हमारा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है वो कॉमन है, जनरली सभी में इसी टाइप का न्यूक्लियर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। इसके अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसका मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ, जैसे कैलोट्रोपिस, अरैचिस मीन्स पीनट, मूंगफली आप कहते हैं। ये सब ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसके अंदर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डिवीजन होता है इन सब प्लांट के अंदर। इसके अगर हम डायग्रामेट्रिकली अगर हम देखें डायग्राम के थ्रू इस टाइप का जो डिवीजन होता है तो उसको कैसे होता है, तो यहाँ पर मैंने बताया था कि जो आपका
ये हमारा क्या एम्ब्रियो सैक है। और यहाँ पे मैंने क्या बनाया था, हमारी एक सेल थी, यहाँ पे हमारा क्या था, पोलर न्यूक्लियाई था। ये हमारा एम्ब्रियो है और ये हमारा क्या है, इसी से मैंने बताया था कि हमारा इससे क्या बनेगा, एंडोस्पर्म का बनेगा। लेकिन एंडोस्पर्म अभी अगर बनने की बात करते हैं तो ये हमारा बनता है क्या, PEN। PEN मीन्स प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये हमारा क्या, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है। अब यहाँ पे जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होगा उसमें कौन सा डिवीजन होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा, क्योंकि साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। अब कैरियोकाइनेसिस होगा, इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे एम्ब्रियोसाइट है ये तो हमारा रहेगा ही। इसके बाद जो हमारा एम्ब्रियोसाइट है इसमें से सेल डिवीजन होगा और कई सारे न्यूक्लियस, क्योंकि इसमें जब डिवीजन होगा, कौन सा डिवीजन होगा हमारा, न्यूक्लियर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होने के कारण एक न्यूक्लियस से कई सारे मतलब बहुत सारे नंबर में क्या बन जाएंगे, न्यूक्लियस बन जाएंगे। इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे और जो न्यूक्लियस बन जाएंगे इसमें फिर से अगला स्टेप होगा, इसी को मैं थोड़ा सा ऊपर तक लिखना चाहूंगा, इसको फिर से, इसको अगर डायग्राम में देखेंगे इस टाइप का जो डिवीजन होगा। इसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ से दिखाऊंगा, इसके बाद इसमें जो आपका एम्ब्रियो सैक था, इसके बाद जितने भी हमारे न्यूक्लियस होंगे सेंटर में सभी के सभी बहुत ज़्यादा बने, सेल डिवीजन नहीं हुआ है, सेल फॉर्मेशन अभी किसी में नहीं हुआ है। अब क्या होगा, इसमें सभी के सभी जो हमारे सेल न्यूक्लियस होंगे वो पेरीफेरी की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। मीन्स क्या होगा, तो मूव किधर करना शुरू कर देंगे, जो हमारा पेरीफेरी है, जो किनारा हमारा जो परिधि है उसकी तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर एक आपका एम्ब्रियो यहाँ पर है, इसके बाद सभी के सभी जो न्यूक्लियस होंगे वो पेरीफेरी पहुंच जाएंगे और सेंटर में क्या बन जाएगा, एक लार्ज वैक्यूल्स का डेवलपमेंट होगा। सेंटर में क्या बनेगा, एक लार्ज वैक्यूल्स का डेवलपमेंट होगा। और ये लार्ज वैक्यूल्स का डेवलपमेंट होगा, इसके बाद क्या होता है, लास्ट टाइम पे क्या होगा, लास्ट टाइम पे आपका सेंटर में वैक्यूल्स है, किनारे किनारे आपके न्यूक्लियस लगे हुए हैं। लास्ट टाइम में आपका यहाँ पर पेरीफेरी से सेंटर की तरफ, पेरीफेरी से सेंटर की तरफ आपका सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा। पेरीफेरी से किसकी तरफ, सेंटर की तरफ, पेरीफेरी से सेंटर की तरफ आपका सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इस टाइप का जो आपका एंडोस्पर्म कंप्लीट होगा, डेवलपमेंट होगा, वो कहलाएगा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इसका मैंने एग्जांपल दिया, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म किसमें प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद इसमें जनरली आप देखिए क्या, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था हमारा एक, क्योंकि जितने भी हमारे एंडोस्पर्म होते हैं कैसे होते हैं, एंजियोस्पर्म में 3N होते हैं। मैंने पहले बताया था हमारे एंडोस्पर्म होते हैं कैसे होते हैं, 3N होते हैं, क्योंकि 2 पोलर न्यूक्लियर और एक मेल गैमेट दोनों फ्यूज होंगे तो क्या बनेगा, 3N होंगे। जो हमारा न्यूक्लियस एंडोस्पर्म होगा 3N होते हैं। इसमें एक PN होगा जो आपका सेल डिवीजन करेगा और प्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, मीन्स उसमें सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा और कई सारे न्यूक्लियस बनेंगे। फिर न्यूक्लियस धीरे धीरे पेरीफेरी की तरफ मूव होना शुरू हो जाएंगे। पेरीफेरी मूव होंगे तो सेंटर में आपका एक वैक्यूल्स बन जाएगा और लास्ट स्टेज में क्या होगा, जो पेरीफेरी से सेंटर की तरफ वैक्यूल्स की तरफ सेल वॉल फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। मीन्स न्यूक्लियस से अब आपका सेल में कन्वर्ट होना शुरू हो चुका होगा हमारा जो एंडोस्पर्म है। इसके बाद अगर हम सेकेंड टाइप की एंडोस्पर्म की बात करते हैं जो हमारा है सेलुलर एंडोस्पर्म। अगर हम सेलुलर एंडोस्पर्म के बारे में बात करेंगे, जो सेलुलर एंडोस्पर्म होगा
सेलुलर एंडोस्पर्म। इसके हम बात करते हैं तो सेलुलर एंडोस्पर्म का मतलब है कि जो सेल डिवीजन आपका स्टार्ट होगा तो हर एक डिवीजन के बाद, हर एक कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस भी होगा। मतलब यहाँ पे आपका क्या था, एसओसी को समझिए, जो आपका था आपका एम्ब्रियो, उसके बाद यहाँ पे पीईएन था आपका, इसमें जो आपका पीईएन होगा प्राइमरी एंडोस्पर्म, जो न्यूक्लियस होगा ये डिवाइड होना शुरू होगा। और उसमें किस टाइप का डिवीजन होगा, न्यूक्लियर डिवीजन और सेलुलर डिवीजन, दोनों साथ में होंगे, न्यूक्लियर डिवीजन और सेलुलर डिवीजन। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो आपका एम्ब्रियो सैक है उसमें डिवीजन होगा और एक आपका मैक्रोपाइल चैम्बर बनाएगा, एमसी मैक्रोपाइल चैम्बर, एक आपका सीसी बनाएगा, चलाजल चैम्बर। दो चैम्बर आपको बनाएंगे, एक मैक्रोपाइल चैम्बर और एक चलाजल चैम्बर। और दोनों में क्या होंगे, दोनों में आपके न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, क्योंकि न्यूक्लियर डिवीजन भी हो रहा है और सेलुलर डिवीजन, सलवार भी बन गया और आपका न्यूक्लियस बन गया। इसके बाद इसमें क्या होगा, फिर से अगले स्टेप में यहाँ पर फिर से आपका न्यूक्लियर डिवीजन एंड सेलुलर डिवीजन होगा। और जो न्यूक्लियस और सेलुलर डिवीजन होगा उसमें आपके जो सेल्स होंगे कितने सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, 4 सेल्स में, क्योंकि 2 सेल्स थे आपका, फिर से सेल डिवीजन होगा, 2 से कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, आपके 4 सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो आपके सेल्स में 4 सेल्स में कन्वर्ट हो। इसी प्रकार से आपका फिर से यहाँ पर न्यूक्लियर डिवीजन एंड चला साइटोकाइनेसिस डिवीजन होगा, आपके यहाँ पर कितने बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे। नंबर कितना आ जाएगा, 8, 5, 6, 7, 8। यहाँ पे आपके 8 सेल्स कंप्लीट हो जाएंगे। ये यहाँ पर क्या होगा, कंप्लीट एंडोस्पर्म, यहाँ पर कंप्लीट एंडोस्पर्म होंगे, जिसमें आपका क्या होता है, सेलुलर जो टाइप का जो एंडोस्पर्म होता है इसमें कंप्लीट एंडोस्पर्म होगा। मतलब इसमें क्या होता है, फर्स्ट एंड फर्दर डिवीजन फॉलोड बाय सलवार फॉर्मेशन। मतलब इसमें पहले और उसके बाद के डिविजन्स में सभी में क्या होगा, न्यूक्लियर और साइटोकाइनेसिस दोनों डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों डिवीजन साथ साथ चलेंगे और आपका क्या बनेगा, लास्ट में जाकर के 8 सेल्स का आपका न्यूक्लियस कंप्लीट होगा। ये आपका कहलाता है सेलुलर एंडोस्पर्म। इसका जो एग्जांपल्स है, इसका जो एग्जांपल्स इस टाइप का जो सेलुलर एंडोस्पर्म किसमें प्रेजेंट होता है, सबसे बेटर उसका एग्जांपल धतूरा। धतूरा जो होता है इसका सबसे बेटर एग्जांपल सेलुलर एंडोस्पर्म का। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड टाइप का जो हमारा एंडोस्पर्म था, हिलोबियल एंडोस्पर्म। हिलोबियल अगर हम एंडोस्पर्म के बारे में बात करते हैं हिलोबियल एंडोस्पर्म, इसमें क्या होता है, जो आपका हिलोबियल एंडोस्पर्म है एक स्पेशल टाइप का प्रेजेंट होता है। कितना परसेंट प्रेजेंट होता है, 17%। जो एंडोस्पर्म प्लांट है उसमें 17% आपका हिलोबियल टाइप का एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। इससे पहले जो मैंने सेकेंड वाला बताया था सेलुलर एंडोस्पर्म, उसमें 25% आपका एंजियोस्पर्म का टोटल प्रेजेंट होता है, 25%। सेकेंड वाला जो आपका था सेलुलर एंडोस्पर्म, जो सेकेंड वाला था उसमें 25% और इसमें 17%। लेकिन इसमें क्या होता है, जितने भी आपके मोनोकॉट जितने भी मोनोकॉट्स होते हैं उसमें 70% आपका 17% हिलोबियल एंडोस्पर्म प्रेजेंट।
इंटरमीडिएट बिटवीन, इसके कैरेक्टर्स है बिटवीन सेलुलर एंड न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इसमें क्या है, ये दोनों का इंटरमीडिएट है, मीन्स इसमें कुछ प्रॉपर्टी सेलुलर एंडोस्पर्म और कुछ प्रॉपर्टी न्यूक्लियर एंडोस्पर्म दोनों के प्रेजेंट होंगे। तो अगर सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारा जो एंडोस्पर्म होगा उसमें यहाँ पे PEN होगा, यहाँ पर हमारा एम्ब्रियो होगा। इसके बाद जब उसमें आपका सेल डिवीजन होगा तो किस टाइप का होगा, तो सबसे पहले आपका जो स्टार्टिंग होती है वो सेलुलर सेल डिवीजन होगा, सेलुलर डिवीजन, सेलुलर सेल डिवीजन होगा। और जैसे ही सेलुलर सेल डिवीजन होगा तो आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका होगा सेलुलर सेल डिवीजन। एक आपका होगा CC चलाजल चैम्बर और एक होगा MC मैक्रोपाइल चैम्बर। इसके बाद जो आपका स्टेप होगा इसमें क्या होगा, इसमें आपके जो भी डिवीजन होंगे किस टाइप के होंगे, यहाँ पर आपका था सेलुलर एंडोस्पर्म, और यहाँ से आपका जो भी डिवीजन होगा किस टाइप का होगा, चलाजल एंडोस्पर्म। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके केवल और केवल न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होंगे क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर का फॉर्मेशन होगा। आगे स्टेप में आपका क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आपका लैक्टोज, उसके बाद इस टाइप का आपका एंडोस्पर्म कंप्लीट होगा। तो इस टाइप का जो एंडोस्पर्म कंप्लीट होगा, जो वॉल फॉर्मेशन होते हैं पेरीफेरी टू सेंटर की तरफ, पेरीफेरी से सेंटर न्यूक्लियस की तरफ जो उसका फॉर्मेशन उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल वॉल फॉर्मेशन। वॉल फॉर्मेशन, सेंट्रीपिटल वॉल फॉर्मेशन होता है इस टाइप का आपका जो सेलुलर एंडोस्पर्म, लोबियल एंडोस्पर्म। इसके बाद ये तो हमारी मेजर, हमारे क्या थे मेजर टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म थे, मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ स्पेशल टाइप्स के भी एंडोस्पर्म प्रेजेंट होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं, जिसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। रेयर एंडोस्पर्म, रेयर एंडोस्पर्म और अदर एंडोस्पर्म, अदर टाइप एंडोस्पर्म। इसको अगर हम देखते हैं 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट हमारा है रूमिनेट, सेकंड हमारा है मोजेट। रूमिनेट एंड मोजेट 2 टाइप के इसमें आते हैं, रूमिनेट एंड मोजेट। रूमिनेट मीन्स ऐसे एंडोस्पर्म जो एंडोस्पर्म की वॉल होती है, जो एंडोस्पर्म की वॉल होती है वो कैसे होते हैं, रिजिड एंड फरो के होते हैं। एंडोस्पर्म आर present in rigid and furrow form। जो एंडोस्पर्म होते हैं वो रिजिड एंड फरो मीन्स कैसे,
इस टाइप के प्रेजेंट होते हैं जो एंडोस्पर्म होते हैं, उसको रूमिनेट एंडोस्पर्म कहा जाता है। और सेकंड है जो आपका मोजेक, एंडोस्पर्म आर नॉट होमोजीनस। इसमें क्या होता है, एंडोस्पर्म जो होते हैं आपके होमोजीनस नहीं होते, होमोजीनस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं, कहीं कहीं पे ज़्यादा कहीं आपके कम लग रहा है। एंड पैचेज ऑफ डिफरेंट कलर, पैचेज ऑफ डिफरेंट कलर्स, कुछ डिफरेंट कलर्स में भी क्या होते हैं, पैचेज होते हैं। एग्जाम्पल अगर इसको देखा जाए तो आपका मेज होता है, तो क्या होता है, मेज होता है, उसमें पैचेज के फॉर्म में क्या होते हैं, ये आपके प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर मेज की बात करते हैं, मेज में एंडोस्पर्म कैसे होते हैं, रेड एंड वाइट पैचेज, वाइट कलर जो आपके एंडोस्पर्म मेज में होते हैं, रेड एंड वाइट पैचेज में होते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है रूमिनेट का, रूबिएसी फैमिली एंड पाल्मेसी फैमिली, रूबिएसी एंड पाल्मेसी फैमिली में रूमिनेट टाइप के आपके एंडोस्पर्म प्रेजेंट, जिसमें रिजिड एंड थरो प्रेजेंट होते हैं। और मोजेक टाइप में एंडोस्पर्म आर नॉट होमोजीनियस, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते एंड पैचेज ऑफ डिफरेंट के, कुछ कलर्स के उसमें पैचेज नजर आते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाता है एंडोस्पर्म में कुछ स्पेशल वर्ड, इसमें कुछ स्पेशल वर्ड यूज किया जाता है एंडोस्पर्म के लिए, उसके बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए कि स्पेशल वर्ड क्या होते हैं। जैसे एंडोस्पर्म के लिए एक वर्ड किया जाता है जीनिया, एंडोस्पर्म का एक वर्ड यूज किया जाता है जीनिया। जो जीनिया वर्ड है सबसे पहले साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था, उसका नाम है होप, एक साइंटिस्ट है, उन्होंने वर्ड दिया था जीनिया। तो जीनिया का मतलब क्या होता है, pollen grain on endosperm, effect of pollen grain on endosperm only। जो pollen grains होंगे उसका इफेक्ट अगर केवल किस पर होगा, एंडोस्पर्म पर, वो आपका क्या कहलाएगा, फोक ने उसको दिया था, उसको कहेंगे जीनिया टाइप का जो आपका एंडोस्पर्म होगा। इफेक्ट ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑन एंडोस्पर्म ओनली, वो आपका कहलाएगा जीनिया। सेकंड आपका है मेटाजीनिया, इफेक्ट ऑफ पोलन ग्रेन on tissue outside of embryo sac or endosperm। जो पोलन ग्रेन्स का इफेक्ट जब आउट एम्ब्रियो सैक और एंडोस्पर्म के अलावा और भी जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, उसके बाहर की तरफ जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, उसके ऊपर जब इफेक्ट होगा पोलन ग्रेन्स का, उसको मेटाजीनिया कहा जाता है। और जब पोलन ग्रेन्स का इफेक्ट केवल एंडोस्पर्म पर हो, उसको जीनिया कहा जाता है। ये आपके थे जीनिया एंड मेटाजीनिया, और आपका एंडोस्पर्म टाइप्स एंड फंक्शन कंप्लीट हुआ। आगे नेक्स्ट वीडियो में दूसरा